जय मध्य प्रदेश दोस्तों। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद है हम आज़ाद ही रहेंगे। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है आज 27 फरवरी है, 27 फरवरी है, यानी भारतीय इतिहास का ऐसा दिन जिस दिन हमने हमारे देश का एक हीरा, एक वीर सपूत क्रांतिकारी खोया था, चंद्रशेखर आज़ाद। दोस्तों एक ऐसे महान क्रांतिकारी जो हर भारतीय के दिल में बसते हैं और ऐसे महान क्रांतिकारी जिन्होंने अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों आज 27 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि पर मैं और हमारे आरबीएस परिवार की ओर से हम हृदय से नमन करते हैं। उनकी पुण्यतिथि पर सत सत उनको प्रणाम करते हैं। दोस्तों उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा नामक तहसील में हुआ था। दोस्तों मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के, मध्य प्रदेश का जो कि पश्चिमी जिला है, और दोस्तों ये भील बाहुल क्षेत्र है और यहाँ पर उनका जन्म हुआ था भावरा तहसील में, अलीराजपुर जिले की भावरा तहसील में उनका जन्म हुआ था। तो दोस्तों कब हुआ था? 23 जुलाई 1906 को चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था। और दोस्तों 2011 में भावरा का नाम बदलकर आज़ाद नगर रखा गया। तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भावरा नामक एक तहसील है वर्तमान में, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम सीताराम तिवारी था और माता का नाम जगरानी देवी था। दोस्तों बचपन से ही वो उनके सभी मित्र जो थे वो भील थे और उनके साथ उन्होंने धनुष बाण वगैरह, निशानेबाजी वगैरह का खूब उन्होंने एक अच्छा अभ्यास किया और उनको ये सब अच्छे तरीके से आता था। दोस्तों जब उनका जन्म हुआ तो उस समय हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी में था और बचपन से ही उनको अपने देश को, अपनी मातृभूमि को अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद कराने का एक जज्बा था। तो इसी जज्बे को बरकरार रखते हुए दोस्तों 1920 में उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और उस समय मात्र वो 14 वर्ष के थे। गांधी जी को वो अपना बहुत आदर्श मानते थे, इसी कारण 14 वर्ष की उम्र में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। लेकिन इसी आंदोलन में उन्हें अंग्रेजों ने एक सजा दी और जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो उनकी सजा थी दोस्तों 15 कोड़े बेत की उनको सजा दी गई। और जब अदालत में उनसे अपना नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आज़ाद बताया, पिता का नाम स्वतंत्रता बताया और निवास स्थल जेल खाना बताया। हर कोड़े के साथ दोस्तों उन्होंने भारत माता का उद्घोष किया, भारत माता का नारा लगाया और इस माहौल को देखते हुए, उनकी देश की आज़ादी को देखते हुए वो इतने फेमस हो गए कि सब लोग उनको आज़ाद के नाम से जानने लगे। 1922 में दोस्तों एक घटना हुई 1922 में, जिसको हम कहते हैं चोरा चोरी कांड। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और चंद्रशेखर आज़ाद गांधी जी के रास्ते से अलग हो गए। सन 1924 में सचिंद्र सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की और चंद्रशेखर आज़ाद उस संस्था से जुड़ गए और अपने संगठन को मजबूत कराने के लिए दोस्तों उन्होंने चोरी डकैती का रास्ता अपनाया, कहीं से भी धन इकट्ठा करना और अपने संगठन को, अपने क्रांतिकारी दल को मजबूत बनाना। लेकिन दोस्तों उनके जीवन में एक ऐसी घटना हुई, जब वो चोरी डकैती करने गए तो एक महिला ने उनके हाथ से उनकी पिस्तौल छीन ली। इस घटना से दुखी होकर दोस्तों उन्होंने एक निर्णय लिया कि आज के बाद अगर चोरी की जाएगी तो सिर्फ सरकारी दफ्तरों की, सरकारी कारखानों की चोरी की जाएगी। और दोस्तों अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए उन्होंने इसी क्रम में सन 1925 में काकोरी रेलकांड को अंजाम दिया। किसको दोस्तों? काकोरी रेलकांड को अंजाम दिया 1925 में। और 1925 में दोस्तों जब इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया तो अंग्रेजी सरकार ने उन पर 30,000 रुपए का पुरस्कार रखा, जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? सन 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय लाहौर स्टेशन पर पहुंचे तो दोस्तों उन्होंने उनका विरोध किया। तो इसी विरोध के क्रम में दोस्तों एक लाठी उनके सिर पर पड़ गई, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उनकी हत्या का बदला लेने के लिए दोस्तों 1928 में ही चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या कर दी। जेपी सैंडर्स जो कि एक अंग्रेजी अधिकारी था, जिसकी उन्होंने हत्या कर दी। और दोस्तों आगे 1929 में चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह का एक प्लान था। तो भगत सिंह ने दोस्तों क्या किया,
जो केंद्रीय विधानसभा होती है, असेंबली हॉल जो होता है, वहाँ पर बॉम्ब फेंका और अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। दोस्तों इनकलाब का नारा लगाते हुए, चाहते तो दोस्तों वो वहाँ से भाग सकते थे, लेकिन वो हमारे देश की जनता को हमें एक संदेश देना चाहते थे कि भाई उस समय देश में क्या था, ऐसा माहौल था कि बहुत सारे लोग क्रांतिकारी दलों से जुड़ना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों से डरते थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेना चाहते थे। तो उन सबको, ऐसे जो मुर्दे हमारे देश में कुछ लोग थे, उनको जगाने के लिए उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों के हवाले कर दिया, ताकि हम लोगों तक वो एक संदेश पहुंचा सकें कि भाई कोई हमारे लिए मर रहा है तो हम भी जागें हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो दोस्तों 1929 में जब भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, तो दोस्तों 1931 में 27 फरवरी 1931 को जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने कुछ साथियों के साथ इलाहाबाद, यहाँ पर दोस्तों इलाहाबाद पड़ेगा जिसका वर्तमान में नाम प्रयागराज है। दोस्तों इलाहाबाद में अपने दोस्तों के साथ एक अल्फ्रेड पार्क है, यहाँ पर वर्तमान में इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से रखा गया है। अल्फ्रेड पार्क में अपने दोस्तों के साथ, ये अपने क्रांतिकारी दल के साथ यहाँ पर भगत सिंह को छुड़ाने की एक योजना बनाने के लिए इकट्ठे हुए। तो दोस्तों हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने अंग्रेजों से जाकर इस बात की सूचना दी और अंग्रेज लोग आकर यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। दोस्तों कुछ क्रांतिकारियों को चंद्रशेखर आज़ाद ने यहाँ से भागने के लिए कहा, कुछ लोग भाग गए, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद अपनी अंतिम सांस तक अंग्रेजों से लोहा लेते रहे। और दोस्तों लोहा लेते लेते ऐसे एक पेड़ के पीछे छुपकर अंग्रेजों से लगातार वो गोलियां चला के लड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों इतने सारे भेड़ियों की फौज थी, इतने सारे अंग्रेज थे, ऐसी कंडीशन बन गई थी कि हम चंद्रशेखर आज़ाद के लिए दो शब्द यहाँ पर बोल सकते हैं, दो शब्द उनके लिए कह सकते हैं, किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं गीदड़ शेर को। और दोस्तों ऐसी कंडीशन में उनके पास मात्र जब एक गोली बची तो उन्होंने अपनी देश की मिट्टी को उठाया, अपने सिर से लगाया और एक हाथ में मिट्टी ली और जो उनकी एक गोली बची थी उस गोली को रिवाल्वर में डाला और अपनी कनपट्टी पर मार ली। अंग्रेजों का दोस्तों एक सपना था कि वो चंद्रशेखर आज़ाद को जिंदा पकड़ें, लेकिन दोस्तों मलते रह गए हाथ शिकारी, उड़ गया पंछी तोड़ पिटारी, अंतिम गोली खुद को मारी, जियो तिवारी जनेऊधारी। और दोस्तों जब उन्होंने एक गोली अपनी कनपट्टी पर मारी तो उनके जो शब्द थे, उनके कुछ शब्द इस तरीके से थे, नींद आई क्या हुआ, नींद आई जो हम सो गए, हम अपना फ़र्ज निभा के चले, याद आए हमारी तो रोना नहीं, हम आज़ादी का रंग लगा के चले। और दोस्तों इस तरीके से 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में हमारे देश का एक वीर शहीद क्रांतिकारी, जिसको हम हिंदुस्तान शेर ए हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं, वो हमने खो दिया। दोस्तों आज उनकी पुण्यतिथि है। और दोस्तों उस समय ऐसा लगता था कि जब हमारा देश गुलाम था, एक ऐसा गुलाम देश था, उस समय लगता था कि दोस्तों कि चंद्रशेखर आज़ाद ही मात्र एक गुलाम देश का शेर था, आज़ाद था और वो आज़ाद ही रहा। वर्तमान में अंग्रेज उनको पकड़ नहीं पाए। और दोस्तों ऐसे शहीद की पुण्यतिथि पर आज हम हृदय से उनको नमन करते हैं, हृदय से हम उनको याद करते हैं। हम हर भारतीय का एक फ़र्ज बनता है कि उनकी पुण्यतिथि पर उन्होंने जो हमारे देश का रास्ता दिया, हमारे देश को एक अंजाम दिया, हमारे देश को जो एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाया, तो दोस्तों हमारा फ़र्ज बनता है कि हम हृदय से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें, उनको हम याद करें, उनके लिए हम अपने हृदय में जो जज्बात थे उनको सजा के रखें, हम हृदय से उनको याद करें। ठीक है दोस्तों, तो ये आज का हमारा स्पेशल वीडियो था चंद्रशेखर आज़ाद के लिए। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले सके कि हमारे देश के ऐसे महान वीर, ऐसे महान सपूत की आज पुण्यतिथि है और सब लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश दोस्तों।